हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और जब से ये PDM बनी है और उसके बाद से अब तक हाफिज साहब की जितने बयानात थे, जितनी पेशगोइयाँ थी, जितनी ये खबरें अंदर की देते रहे, क्या हो रहा है, किस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब को नाकामी होगी, सब बातें दुरुस्त साबित हुई और मौलाना साहब के साथ फिर हाथ हो गया। हाफिज साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें ज्वाइन करें। मेरे साथ असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब भी हैं, वो भी सवाल आपसे करेंगे। ये बताइए कि ये सब हैरान हैं कि ये इतनी जल्दी ये एक दूसरे के खिलाफ किस तरह हो गए। ये तो हमारी भी पेशगोई थी, असद खरल साहब, बाबर साहब भी कहते थे ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा, मगर इतने खिलाफ एक दूसरे के जुबानें खींचने की बात हो रही है और कि जी सिलेक्टेड कौन है, किसके अंदर खून है, तो ये बातें इतनी जल्दी हो जाएंगी, किसी ने सोचा नहीं था। क्यों ऐसा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा भाई, बात यह है कि जो जल्दी की बात है, न इनकी इकट्ठ जल्दी होती है, न इनका आपस में जुदाई जल्दी होती है। असल में बुनियादी जो मामला है वो ये है कि ये है सारी मफादात की लड़ाई जिस तरह आपने की। काश 23 मार्च को भी हम ये सोचते कि इतना अरसा गुजरने के बावजूद हमने उस नज़रिए को जो इस्लाम का बुनियादी इंसाफ और अदल इंसाफ का नज़रिया था, अगर हम उसको नाफिज कर देते, सूदी निज़ाम को ख़त्म कर देते और मालियाती निज़ाम को भी उसी अंदाज से चलाते और एक गरीब को भी उसी अंदाज में इंसाफ दिलाते, तो इस तरीके से जो बड़े बड़े चोर, डाकू, लुटेरे जो अरबों करबों रुपया लूट कर इस तरीके से सबकी आंखों में दोल जोंग कर बार बार नारों लेकर मुल्क से बाहर न जाते और फिर अदालती पेशियों के हवाले से वो अदालतों के सामने जो है जुलूस लेकर आकर उनको न डराते धमकाते, वो जजों को न ख़रीदते, उनको व्हाट्सअप न करते। ये सारी बातें तब थी जब अगर हम नज़रिए की बुनियाद पर ही उस मुल्क को क़ायम करते। जोग्राफियाई तकसीम तो कर दी हमने, लेकिन नज़रियाती तकसीम की तरफ आज तक भी हमने संजीदगी से कोशिश नहीं की। तो ये जो लड़ाई जो आप फरमा रहे हैं, ये मफादात की है। कभी पेट पाड़ने की बात होती है और कभी जाकर गड़ी खुदाबश में जो है वो पेशानी को वहाँ पर झुका दिया जाता है और कभी जो है एक दूसरे के बहन भाई बनते हैं और कभी एक दूसरे के ख़िलाफ़ सफ़ारा होते हैं। तो ये सारी की सारी लड़ाई एक मसले पर है और वो है जो माल खाया गया है और जो करप्शन है उसको हवाले से बचाया जाए और उन केसेस से किसी तरीके से निजात हासिल की जाए। और बदकिस्मती से हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारी पार्टी को भी, यानी ये तो सबसे बड़ी करामत कहें या सबसे बड़ा हम इसका क्रेडिट देते हैं नवाज़ शरीफ को कि वो मौलाना फजलुर रहमान जैसे आदमी को भी अपना वकील सफाई बना दिया, जिस पे 2.5 साल से हमें भी, हमारी पार्टी को और अब ख़ुद अपने आप को और अब PDM को उन्होंने बंद गली में पहुंचा दिया है। यकीनन ये वही बात है कि मैं जिसके बारे में बार बार कहता हूँ कि पैसा फेंक तमाशा देख का जो असल मिसदाक और तमाशा है वो PDM आपके सामने मौजूद है। ये पैसा फेंक की आपने बात की, ये रेंटल मार्च की आपने इस्तेलाह दी और हर तरफ छापी जा रही है ये रेंटल मार्च। किस तरह से रेंटल मार्च है? आपके हवाले से एक बयान भी छपा कि 1.25 अरब रुपए की कोई वसूली किस्त की, मौलाना साहब की मुलाकात मरियम से उस हवाले से थी। और क्या मौलाना का जाना मरियम की पेशी पर 26 मार्च को नैब ने उन्होंने कहा कि सब कारकुन जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं। मरियम साहब ने कहा अब ये वो बात नहीं होगी, इतनी आसानी से अब तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे, अब तो भरपूर जवाब देंगे, अब कुर्बानियाँ नहीं, अब तो हिसाब का वक्त है। तो ये आप समझते हैं दुरुस्त सियासत है मौलाना साहब की और ये पैसे का क्या चक्कर है? देखिए, ये तो बात उस वक्त शुरू हुई जब आज़ादी मार्च के हवाले से बात की गई और चूँकि आपको इल्म है कि मैं जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान का मौलाना फजलुर रहमान की आमद से यानी शमूलियत से पहले मैं 8-9 साल पहले रुकन बना हूँ और मैंने 20 साल पार्लियामेंट में इन दोनों जमातों और इनके मुहतरम अकाबरीन के साथ गुजारी हैं। तो मुझे इनका तजुर्बा था और हमने ये बात अपनी पार्टी के इजलास में की कि अगर ये हमें इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो इनमें वोटर तो हैं लेकिन ऐसे लोग नहीं हैं कि जो मैदान में निकले और हमारे आज़ादी मार्च का हिस्सा बने। तो जान JUI की होगी और माल जो है वो मुस्लिम लीग का होगा।
तो उस पर हमने एतराज़ किया और फिर हमने जब देखी सूरत हाल, माल भी आया लेकिन माल भी न वर्करों पे खर्च हुआ, न वो लोग जो 13 दिन वहाँ पर कसम पुरसी के आलम में बैठे रहे उनके लिए कोई सहूलत फराम की गई। तो ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। और अभी भी आप देखिए कि इस वक्त जो 26 मार्च के हवाले से जा रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने चंद दिन पहले ये कहा कि ये जिहाद है और जिहाद से जो है पीछे हटना जो है वो गुनाह कबीरा है। अभी कल ही फरमा रहे थे परसों कि जनाब 26 मार्च को जनाब मोहतरमा मरियम नवाज़ की क़ियादत में जो वहाँ पर पेशी होगी तो उसकी क़ियादत में लोग जाएंगे और PDM की जो है वो क़ियादत भी होगी और लाखों लोग होंगे। तो इससे पता चलता है कि क्या सूरत हाल है कि उसमें यकीनन मौलाना भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर वो पीछे हटेंगे तो गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो जाएंगे। एक वो दौर था कि औरत की सरबराही की भी बात की जाती थी, एक और दौर था कि इस किस्म की हवालों से बात की जाती थी, तो एक दौर ऐसा आ जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं ये यकीनन उस हवाले से है। और फिर ये इस वक्त जो लॉन्ग मार्च के हवाले से 26 तारीख तय थी, इसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान का जो इस वक्त सूरत हाल थी, शहबाज शरीफ साहब जेल में थे, हमज़ा साहब का अपना नुक्ता निगाह था लेकिन उनकी तैयारी नहीं थी, लेकिन इन्होंने फिर मौलाना फजल रहमान साहब को सूरतकार बनाया। और आप देखिए कि 26 तारीख से पहले यानी 16 मार्च को उन्होंने अचानक लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफ़ों को नती कर दिया, जबकि एक अलग ऑप्शन था और लॉन्ग मार्च के बाद था। मकसद ये था कि इनको पता था कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की तरफ नहीं आएगी, जब नहीं आएगी तो उसके हवाले से हम लॉन्ग मार्च को मुलतवी करेंगे और सारा का सारा मलबा तो पीपल्स पार्टी पे डाल देंगे। तो ये सारी सूरत हाल से पता चलता है कि ये सब कुछ जो कुछ खेल खेला जा रहा है उसमें बुनियादी तौर पर ये अपने मफादात के हवाले से बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस वक्त 26 तारीख को भी अल्लाह ने करे कि ऐसी सूरत हाल हो कि अमन अमान के हवाले से कोई ऐसी बात की जाए ताकि मामलात को जो कमी थी 26 मार्च लॉन्ग मार्च की मुलतवी की जो सूरत हाल थी उसको किसी तरह कवर अप किया जा सके। असद खरल साहब आपसे सवाल करेंगे, मैं सिर्फ सबको सुनवाना और दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मरियम और बिलावल ये बहन भाई किस तरह बने और अब क्या हो रहा है, क्या सूरत हाल है, यकीन नहीं आता। जरा देखें आप। मैडम आपने ट्वीट किया था जिसमें आपने कहा था कि सिलेक्टर को परेशान होना चाहिए कि उनके सिलेक्टेड तैयार हो रहा है, तो ये आपका इशारा किसकी तरफ था? अगर मैंने इशारा न करना होता तो फिर मैं खुल के बात करती, मैंने इशारा करना था, कर दिया। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। क्यों बिलावल? अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। PDM में लड़ाई हो गई है। PDM में लड़ाई हो गई। क्यों बिलावल? क्यों बिलावल? जहाँ तक अगर किसी का इल्जाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सिलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। क्यों बिलावल? आप वादा करो कि हम इंतखाबी मैदान में लड़ेंगे लेकिन आपस में नहीं लड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये थे जी वादे वहीद। असद खरल साहब। अच्छा हाफिज साहब, सवाल मेरे 2-3 चीज़ें आपके सामने रख रहा हूँ और इसी हवाले से, और डोगर साहब भी उस पर कमेंट करेंगे, आपसे भी कमेंट चाहूँगा। एक तो अभी जो शॉर्ट सुनवाए कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो सिराजुल हक साहब से मुलाकात की और उनका जो सिलेक्टेड होना मेरे खून में शामिल नहीं, और ये लाहौर के ख़ानदान की रवायत है। अब ये तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी इसमें वाम वाली बात ही नहीं और पूरी खोल के रख दी। दूसरी बात उन्होंने ये की है बिलावल भुट्टो जरदारी ने कि जो आपने बात की कि इस्तीफ़ों का मामला जो है वो ये था कि लॉन्ग मार्च के बाद का था, नथी करना, और इसका मतलब ये है कि नून लीग इस्तीफ़े भी नहीं देना चाहती जो कि हमें पता है, और लॉन्ग मार्च ना करने का मलबा पीपल्स पार्टी पे डालना चाहती है। तीसरी चीज़ इसके साथ जो मरियम साहबा जो है उनके वाले से जो सामने आ गई, अब राना जो सनाउल्लाह साहब वो कह रहे हैं कि जरदारी एक कमज़ोर आदमी है और उन्होंने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते, उनका एक ही बेटा है